नमस्कार दोस्तों, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज की वीडियो में आप देख रहे हैं ग्राम यानी कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना यानी कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा परियोजना में फ्री ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यानी ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं फ्री में। फुल प्रोसेस के बारे में इसके फुल प्रोसेस में बताऊंगा। और 22,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, यानी 22,000 से ऊपर युवाओं को मिलेगा रोजगार महात्मा गांधी ग्राम सेवा के तहत। ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए है। तो सबसे पहले चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हर दिन तरह एक छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूं। अभी डिजिटल चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा ले ताकि आप लोगों तक ऐसे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अभी डिजिटल चैनल के माध्यम से अनेक वीडियो आते रहते हैं। अनेक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। एनएसडीएल पैन फ्रेंचाइजी अगर आपने लेना चाहते हैं एनएसडीएल पैन फ्रेंचाइजी के लिए, तो आप इस वीडियो को देखिए ओनली 99 रुपए में यानी 99 रुपए में आप ले सकते हैं। अगर आपने आईडी ले लिया है तो फिर इस वीडियो को देख के आसानी से आप बना सकते हैं। पैन कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं तो आपने देखा, इन दो वीडियो को जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक भी दे दूंगा, जैसे कि आप आसानी से वहां से पा सकते हैं। अगर वहां से अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिटल इंडिया www.firstdigitalindia.com डालिए और इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन पे यानी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 2 कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट यूज भी है। यहाँ से आसानी से आप कॉन्टैक्ट के बारे में भी जान सकते हैं। सारी चीज जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख रहे हैं महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के बारे में आप देख रहे हैं कि आखिर में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या है और किस लिंक से हमें ओपन होना है, इसके बारे में आप देखेंगे। तो चलिए, जैसे कि यहाँ गूगल पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र, इस पेज पे हम ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कैरियर है और यहाँ पे क्या रजिस्टर्ड है और लॉगिन है। तो हम सबसे पहले अगर रजिस्टर्ड यानी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। अगर रजिस्टर्ड किए हैं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करके लॉगिन करके ओपन करना है। तो हम सबसे पहले रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड पे क्लिक करने समय इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन हो, यानी कि आपको डिटेल फिट करने होते हैं। पहला डिटेल जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो हम फर्स्ट नेम सबसे पहले हम यहाँ पे फिट करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं हम यहाँ पे फर्स्ट नेम डालने के बाद मिडिल नेम डालने के बाद यहाँ पे मेल आईडी देना होता है। मेल आईडी देने के बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर जैसे देंगे, मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे एजुकेशन पूछ रहा है कि आपका एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन क्या है। तो हम जैसे ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन से लेवल के लिए यानी कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल इंचार्ज के लिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल इंचार्ज के लिए या विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एंटरप्रेन्योर के लिए। तो आप हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे करने के बाद आप पूछता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए यानी कि किस जिले के लिए आपने सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछता है आपका ब्लॉक यानी कौन से ब्लॉक पे आया, तो हम ब्लॉक सिलेक्ट करें। ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे आपका विलेज पूछता है, तो हमने विलेज यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछता है रिज्यूम, यानी रिज्यूम फाइल 1 MB से नीचे के होना चाहिए। अब रिज्यूम को हम यहाँ पे सीधे से यहाँ पे रिज्यूम के नाम से रिज्यूम रखा है। अब यहाँ पे हमें रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। रिज्यूम करने के बाद रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जो दिया है, मोबाइल नंबर आपने डाला, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया। अब थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। मोबाइल नंबर पे जैसे ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को हमें एंटर करना है, यानी कि ओटीपी को प्रेस करना है। जैसे कि देख रहे हैं ओटीपी मिला, यहाँ पे हम ओटीपी को डाल देंगे। या ओटीपी देने के बाद हम वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई जैसे करेंगे, ये देख रहे हैं यूजर लॉगिन, यानी कि आपके पास एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। ये सीधा से यहाँ पे लॉगिन हेयर पे एक लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा इस प्रकार से कुछ लॉगिन का मांगेगा। यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड हमें डालना होता है। अब यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम देखते हैं कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड को हमें डालना है। जो रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिला, उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। जैसे कि हम यहाँ पे डालेंगे एमपी यानी कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद अब कैप्चा कोड जिस कंडीशन में रहता है, कैप्चा कोड को हम प्रेस करेंगे। कैप्चा कोड देने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका ये यानी कि डिटेल्स फीड रहता है। ये डिटेल्स आपका यानी कि आपका नाम वगैरह ये फीड रहता है। नाम वगैरह फीड होने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और ये सारे डिटेल्स आपको फीड करने हैं। जैसे इस प्रकार से डिटेल्स है और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक न्यू पेज पे ओपन आ जाते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक फीड रहता है स्पॉन्सर नंबर, इस पे भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पूछता है एजुकेशन टाइप, यानी कि आपका एजुकेशन टाइप कौन सी एजुकेशन की है, ग्रेजुएट है या मास्टर डिग्री है। तो हम ये ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट डिग्री करेंगे। अब यहाँ पे पूछता है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपका जो भी होगा, जैसे कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे कॉलेज नेम पूछता है, कॉलेज नेम आप किस कॉलेज से किए हैं।
ये कॉलेज नेम देने के बाद कॉलेज नेम अपन ने दे दिया यहाँ पे कॉलेज नेम देने के बाद अब यहाँ पे पूछता है आपका क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन से क्वालिफिकेशन क्या है, बीकॉम, बीएससी, बीए, यानी कि क्या ये है, ये क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देने के बाद आपका पूछता है पासिंग ईयर, यानी पासिंग ईयर कब का है, जब पासिंग ईयर आपने किया, पास किया। और यहाँ पे पूछता है टोटल ऑब्जेक्टिव मार्क, आपने पाया कितना है, और यहाँ पे पाने के बाद यानी कुल टोटल नंबर कितना होता है, यानी कि आपका पूर्णांक कितना है। ये करने के बाद ऑटोमेटिक जैसे डालते हैं आपको ले लेता है। अब यहाँ पे आपका कौन सा डिवीजन है, ग्रेडिंग है यानी कि ग्रेड है या कौन सा डिवीजन है, तो यहाँ पे सेकंड यानी सेकंड डिवीजन है तो सेकंड मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे लोकेशन देना है, किस लोकेशन के लिए आपने अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोकेशन डाल देंगे। जैसे ये लोकेशन दे दिया, ये देने के बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद ये हमारा एक डाटा सेव हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद अब आता है आपका एड्रेस। एड्रेस में आता है, एड्रेस में जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश यानी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है कि आप कौन से ब्लॉक के हैं, ब्लॉक यानी टाउन से ब्लॉक करना है। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे आता है कि आप कौन से ग्राम पंचायत के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये करने के बाद करेक्ट यानी कि एड्रेस है आपको दे देना है भी। ये देने के बाद ये एड्रेस देने के बाद अब आपका एरिया पिन कोड देंगे। एरिया पिन कोड देने के बाद अब यहाँ पे पूछता है फेम एड्रेस यानी कि परमानेंट एड्रेस क्या है। आपका फेम है तो यहाँ पे फेम करेंगे, यानी कि आप वहीं के हैं या गलत दूसरे जगह के हैं। तो आप अगर दूसरे पंचायत के हैं और दूसरे पंचायत के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना दूसरे पंचायत का दे सकते हैं। अब ये देने के बाद फेम है तो आप फेम पे करेंगे, और यहाँ पे आप पूरे करने के बाद ये करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि ये सब डिटेल देने के बाद सेव कंटिन्यू पे सेव पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे जैसे कि पूरा सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट कैसे करना है, क्रिएट पे जाना है और अप्लाई स्टेटस पे आपको देखना है। अप्लाई स्टेटस जैसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इन प्रोसेस दिख रहा है, ये आपको विलेज दिख रहा है, 13 तारीख का डेट दिख रहा है, आज के डेट पे अप्लाई हुआ है। तो हमें व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। व्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, व्यूज पे हम करेंगे। व्यू पे करने के बाद अब होता क्या है हमारा ये यानी कि ओपन हो रहा है ये प्रोसेसिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि आपने रिज्यूम पहले लगा दिया था तो आपका रिज्यूम ऑलरेडी पड़ा है। अब यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन को लगाना है तो यहाँ पे हम चूज फाइल करेंगे, यानी जहाँ भी हम रखे होंगे डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव में, तो हम सीधा से जैसे कि डेस्कटॉप पे रखे हैं यानी डेस्कटॉप पे हम चले आएंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप आप हमें बोल रहा है तो हम पुलिस वेरिफिकेशन को यहाँ अटैचमेंट करेंगे, यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुल हो गया, अब पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बोलता है बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट आपको देना है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट को चूज करेंगे, यानी पासबुक आपने जो पासबुक का लगाया है यानी बैंक पासबुक को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट को आपको बारी बारी से आपको अपलोड करने हैं। जैसे बैंक को मैं कर दिया। अब यहाँ पे आता है पैन कार्ड को हम अपलोड करेंगे। ये पैन कार्ड को भी हम यहाँ पे अपलोड कर दिए, जैसे देख रहे हैं पैन कार्ड को भी सक्सेसफुल हो गया। पैन कार्ड होने के बाद अब बोल रहा है आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड का जो आपने ये सारे फॉर्मेट पीडीएफ में होने चाहिए, क्योंकि ये पीडीएफ ही अपलोडेड लेता है। अगर आप चाहें जेपीजी वगैरह आप अपलोड करना चाहें तो नहीं होता है, इसलिए आप पीडीएफ लगाएं। और ये देख रहे हैं जैसे कि यहाँ तक हो गया, ये आपका अब बचे क्या, यहाँ पे वोटर कार्ड अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे। अंडर ग्रेजुएशन यानी कि आपका ग्रेजुएशन है तो सीधा से ग्रेजुएशन में ग्रेजुएटेड सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे जैसे रिजल्ट में करके लिखा हूँ ये ग्रेजुएटेड सर्टिफिकेट को आप लगा देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। अंडर ग्रेजुएशन में यानी कि 12वीं का आपको लगाना है, तो आपके पास अगर 12वीं का अब नहीं है तो सीधे से आप ग्रेजुएशन भी अंडर ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन में भी लगा सकते हैं। ये देने के बाद देख रहे हैं कि जैसे ये चीज सारे चीज हो गए। अब यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई यानी कि ऑलरेडी अप्लाई पे ये सारी चीज होने के बाद आप यहाँ पे यानी कि रजिस्टर्ड हो गया, ये आपका हो गया। अब हम कभी भी स्टेटस अगर ऐसे स्टेटस लॉगिन करने के बाद स्टेटस देखेंगे, इन प्रोसेस जो लिखा है ये सक्सेस हो जाता है तो आपको कंफर्मेशन यानी कि आपको अलर्ट एरिया अलर्ट हो जाता है, आपको मिल जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफाइल, अगर हम प्रोफाइल में सीधा सा का है तो प्रोफाइल अगर देखना चाहें तो माई प्रोफाइल पे जाएंगे। माई प्रोफाइल पे जाने के बाद
ये सारे प्रोफाइल का भी हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और अप्लाई फॉर वैकेंसी में जाएंगे तो अप्लाई फॉर वैकेंसी में पता चलेगा कि हमें वैकेंसी में है कहाँ कहाँ अवेलेबल हुए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्टेट सारे सिलेक्ट करके ग्राम पंचायत सिलेक्ट करके हम देख सकते हैं। तो थैंक यू। तो जैसे कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि ग्राम पंचायत में आखिर में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार के अप्लाई करेंगे कि हमें यानी कि फुल डिटेल्स के माध्यम से ये अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि ग्राम पंचायत यानी महात्मा गांधी ग्राम पंचायत यानी कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा में हम कैसे यानी अप्लाई कर सकते हैं। NSDL पैन फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप लोगों को जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आसानी से आप ले सकते हैं।